नमस्कार मित्रों, आपका अपना चैनल अखिलेंद्र आप तक में आपको स्वागत है, वेलकम है। मित्रों, आज मैं आपसे आध्यात्म का एक विषय को लेकर चर्चा करने जा रहा हूँ। खास करके कुछ लोगों के द्वारा समाज में आप रह रहे हैं, आप यह देखते होंगे कि कुछ लोग यह चर्चा ज़रूर करते हैं कि अमुक घर में एक ही माँ से 5 संतान है, एक ही पिता के 5 संतान हैं। पांचों रूप में, धन में, गुण में या किसी भी चीज़ में एक समान क्यों नहीं है। साथियों, यही तो प्रभु की लीला है, यही प्रभु की लीला है। इक्वालिटी इज़ नॉट पॉसिबल anybody's, anything's, any person's, any place। समानता हर जगह हर एक में दिखाई नहीं पड़ सकती है, अन्यथा सृष्टि नहीं चल सकता है। तो ऐसा होता क्यों है? पूर्व जन्म का जो कर्म है वह इस जन्म में हावी होता है। साथियों, जब तक पूर्व जन्म में आपने अच्छा काम किया, आपने किसी अच्छे परिवार में जन्म ले लिया, उस जन्म के जो आपके कर्मों का अच्छे प्रतिफल है, आप उसके अनुसार इस जन्म में भी दशक, 2 दशक, 4 दशक तक आपने अच्छी स्वास्थ्य, अच्छा धन, सुख, समृद्धि सब कुछ पाया, सबका सदुपयोग किया, उपभोग किया। लेकिन उसके बाद अचानक आप रोगग्रस्त हो जाते हैं। अचानक से आप धीरे धीरे गरीबी की हालत से जूझने लगते हैं और दरिद्रता आपके सर चढ़कर अट्टहास करने लगती है। कारण क्या है? कारण सिर्फ और केवल सिर्फ एक ही है, जो पूर्व जन्म में आपने जो अच्छा कर्म किया, वह जब तक अच्छा कर्म का पूंजी आपके पास रहा, आपने इस जन्म में भी अच्छे सुख सुविधा का, अच्छे धन यौवन का उपभोग किया। लेकिन जब तक वह पूंजी आपके पास रही तभी तक, पूंजी खत्म हुई, आपको पुनः आपके दिनचर्या में, आपके सुख सुविधा में, आपके रहन सहन में बदलाव ला देगा। और लोग कहेंगे कि अचानक से ये आदमी गरीब कैसे हो गया, यह तो अमीर था। अचानक से ये आदमी रोगग्रस्त कैसे हो गया, ये तो अच्छा चंगा सा दिखता था। तो पूर्व जन्म का वृतांत है साथियों। इसलिए इस जन्म में भी अच्छे कर्म करें। किसी को अगर सहयोग करना है तो सबसे अच्छी बात है। अगर सहयोग नहीं करना है किसी को आगे बढ़ने में, अगर कोई सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है तो उसका आप सहयोग करें। सहयोग अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसका टांग खींचने का कोशिश मत करें साथियों। अब सहयोग विभिन्न प्रकार से होता है। आप चाहिएगा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, शारीरिक सहयोग कर सकते हैं, मानसिक सहयोग कर सकते हैं, सामाजिक सहयोग कर सकते हैं, सांस्कृतिक सहयोग कर सकते हैं, राजनीतिक सहयोग कर सकते हैं। यानी सहयोग के बहुत सारे शाखाएं हैं। सहयोग अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे रूप हैं। आप किसी भी रूप से अपने जिनको सहयोग करना है आप उसको कर सकते हैं, लेकिन टांग खींचने का प्रयास नहीं करें। अगर आप मान लिया जाए एक मोटी रकम का इंतज़ाम किए हैं, कहीं तीर्थयाटन में जाना है, कहीं पर्यटन में जाना है, कहीं घूमने के लिए जाना है, और आपके बगल में कोई पड़ोसी 2 वक्त की रोटी के अभाव में बिलख रहा है, उसके दुधमुहे बच्चे रो रहे हैं, बीमारी से ग्रसित है, पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो रहा है, तो आप किसी भी तीर्थाटन में जाओगे तो वहाँ जो देवी देवता होंगे वह आपके तीर्थ यात्रा को स्वीकार नहीं करेंगे और वह कहेंगे कि
तुम्हारे लिए यहाँ धर्म का कोई दरवाज़ा खुला नहीं है, तुम्हें पाप के दरवाज़ा में प्रवेश करना होगा, क्योंकि तुमने जानते हुए भी एक आदमी को, एक परिवार के लोगों को तड़पता हुआ, मरता हुआ उनके हालात पर छोड़कर आया है। इसलिए अधिक से अधिक मानवीय गुण को दर्शाएं और आप एक दूसरे को सहयोग करें, क्योंकि कोई भी आदमी आप देखते हैं जो यहाँ आए हैं, चाहे वह राजा हो या रंक हो, सबको एक दिन तो जाना ही है। तो अच्छे कर्म करके जाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके सत्कर्मों का प्रतिफल आपको तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपके बच्चे को भी समाज में लोग उच्च निगाह से देखेंगे कि इनका पिता बहुत अच्छे कर्म कर रहे थे समाज के लिए, देश के लिए। तो अच्छे कर्म करना चाहिए। आज कुछ भ्रांतियाँ जो हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध बातें कर रही हैं कि सनातन धर्म ढकोसला है, वह नीम को पूजता है, पीपल को पूजता है, गाय के गोबर को पूजता है, तुलसी के पत्ता को पूजता है। मैं उन्हें सावधान करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ, ऐ ना समझ लोगों, तनिक दिमाग पास में नहीं है तो बगल वाला से भी थोड़ी देर के लिए ही पैसा ले लेता और सोचने पर दिमाग लगाता कि जिस पीपल की बात करते हो, सनातन क्यों पूजा करता है? पीपल के गुण का पूजा होता, क्योंकि जीवन दायी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है तो पीपल में है। नीम का पौधा एंटीबैक्टीरियल तत्व से लबालब होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तुलसी का पत्ता जो होता है, उसमें किसी भी प्रकार का वायरस जो आदमी के जहन के लिए, बॉडी के लिए खतरा उत्पन्न करता है, उस वायरस को मारने की क्षमता है तुलसी के पत्ते में। इसीलिए हम प्रसाद पर जब कोई भगवान या कोई देवी देवता का प्रसाद हम चढ़ाते, नैवेद्य लगाते, तो उस पर तुलसी का पत्ता रखते हैं, जो हाँ या तो एंटीबैक्टीरियल तत्व आए नहीं, यानी उसके गंध से ही दूर भाग जाए। अगर आ भी गया, पहले से उपलब्ध है, तो तुरंत वह मर जाए। ठीक उसी प्रकार से गाय के गोबर में भी वैज्ञानिकों ने, विदेश के वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि गोमल एवं गोमूत्र स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसलिए हम सभी सनातनी जो कहीं भी पूजा किसी भी चीज़ का करते हैं, निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं से कोई वैज्ञानिक तथ्य छिपा हुआ है साथियों। इसलिए आप देखते हैं कि एक ही घर में सभी लोग हैं, और मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल 4 भाई हैं, और 4 भाई में एक भाई अचानक से अमीर क्यों हो गया, जबकि पिताजी ने चारों भाई को बराबर बराबर हिस्सा में शेयर दिया था चल और अचल संपत्ति से एवं अचल संपत्ति से चारों भाइयों को बराबर का हिस्सा दिया। एक भाई को उतना ही है जितना पिताजी ने दिया, एक भाई को उससे घट गया जितना पिताजी ने दिया, एक भाई दूना कर लिया है जितना पिताजी ने दिया था, एक भाई अथाह में चला गया संपत्ति के मामले में जितना पिताजी ने दिया था। अब देखना है कि ये सब अपने अपने कर्म से ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। श्री कृष्णा ने गीता में कितना बड़ा मार्मिक प्रसंग हम सबों के लिए दिया है। हमें आत्मसात करने की आवश्यकता है उस चीज़ को। इसलिए कर्म हमेशा सत्कर्म करना चाहिए, और सत्कर्म करने वाले को ही प्रभु का प्रसाद निश्चित रूप से मिलता है, और इस जन्म में ही मिलता है। पूर्व जन्म के कर्तव्य जो हमारे बुरे भी कर्तव्य यदि थे, जिसका प्रतिफल इस जन्म में हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें अच्छा प्रतिफल नहीं मिल रहा है, हमें नेगेटिव उसका जो है सो प्रतिफल मिल रहा है, नकारात्मक प्रतिफल मिल रहा है। हम चाहते कुछ हो जाता कुछ और है। तो पूर्व जन्म का जो हमारा
कर्म है, जो हम अच्छा कर्म नहीं कर पाए उसी का प्रतिफल इस जन्म में हमें भुगतना पड़ रहा है। अन्यथा कोई रोगग्रस्त क्यों होता? एक ही माँ के उदर से जन्म लेने वाले सभी भाई एक जैसा सूरत में, सीरत में, पहुँच में, पैरवी में, पैसा में, धन में, यौवन में, सब कुछ में एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि डीएनए भी तो एक है ना, माँ पिता भी तो एक है, फिर अलग क्यों? इसीलिए मैंने साथियों कहा, इक्वालिटी इज़ नॉट पॉसिबल, एनीबॉडीज, एनी प्लेस, एनी टाइम। अगर इक्वालिटी, सब में समानता आ ही जाए तो फिर सृष्टि नहीं चलेगी, किसी से किसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए सृष्टि को चलाने के लिए असमानता बहुत ज़रूरी है, और यही प्रभु का लीला है। इसलिए साथियों, आप अच्छे कर्म को करें, आप एक दूसरे को हेल्प करें। अगर हेल्प आपसे किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो कम से कम आप टांग खींचने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि आप यदि किसी के आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं तो प्रभु आपसे नाराज़ होते हैं। आत्मा परमात्मा का ही रूप है, इसलिए किसी के आत्मा को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। जहाँ तक हो उसे संतुष्ट करने की चेष्टा करनी चाहिए। अगर हम चेष्टा नहीं भी कर सकते हैं तो हमें न्यूट्रल बनकर रहना चाहिए, यानी हम बीच का रास्ता अपनावें। जो अगर हम किसी को सहयोग नहीं कर सकते हैं तो हम उसका विरोध भी नहीं करें। हाँ, विरोध तब करना बहुत जायज़ है साथियों, जब वह काम, वो बंदा, वह आदमी, वह इंसान जो कर रहा वह समाज हित में नहीं है, वह देश हित में नहीं है, वह राज्य हित में नहीं है, तो हमें विरोध निश्चित करना चाहिए, हमें उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जब समाज हित में, देश हित में, राज्य हित में है, या कम से कम उसके कार्य से समाज को, राज्य को, देश को कोई क्षति नहीं पहुंच रही है, तो ऐसे आदमी का, ऐसे शख्सियत का विरोध नहीं करना चाहिए। उसे सहयोग करे, नहीं करे तो आप न्यूट्रल रहें। यही प्रभु की लीला है, जो अदृश्य शक्ति के रूप में हम पर सदा सर्वदा हावी रहती है। अब आप कहिएगा हमने प्रभु को नहीं देखा, तो मैं कहना चाहूँगा साथियों कि प्रभु इन आँखों से देखने की चीज़ नहीं है, ना ही कोई सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी देख सकते हैं, महसूस करने की चीज़ है। जैसे आपने हवा को देखा है कभी? हवा काला है कि गोरा है, नाटा है कि मोटा है, लंबा है कि छोटा है, क्या है? कोई हवा को नहीं देखा है ना। हाँ, हवा की अहमियत हम नाक अगर बंद कर ले 2 मिनट तो मालूम हो जाएगी कि नहीं, धरती पर हवा है। ठीक उसी प्रकार से प्रभु को भी मानना पड़ेगा कि अदृश्य शक्ति के रूप में प्रभु जरूर है, अन्यथा हम करते कुछ है, हो कुछ और क्यों जाता है। लोग कहता है कि हम ये करेंगे तो ये चीज़ हासिल हो जाएगा, निश्चित रूप से मैं उसका सपोर्टर हूँ, लेकिन ये हासिल तभी होगा जब आपकी मनसा, आपकी नीति, आपका लगन, आपका मेहनत सकारात्मक अर्थों में सही लक्ष्य को लेकर चल रहा है। जिस ढंग से अर्जुन का लक्ष्य सिर्फ और केवल सिर्फ मछली का आँख था, नहीं कि पूँछ, धड़, सिर या कुछ भी। ठीक उसी प्रकार से आपका लक्ष्य अगर नेक है तभी आप अपने कर्मों के प्रतिफल को हासिल करेंगे। आज नहीं तो निश्चय कल जैसी करनी वैसी फल। तो मैं आप तमाम, खास करके हमारे जो गार्जियन तुल्य माताएं, बुजुर्ग, हमारे अभिभावक तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं, सबों को प्रणाम करता हूँ। एवं हम उम्र जितने साथी लोग हैं सबों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, जो आप पूरे परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कार्यों में हर समय व्यस्त रहें। एवं मेरे चैनल अखिलेंद्र आप तक को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर करें, कमेंट करें, और जो कुछ भी आपके सुझाव में हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें। फिर मैं अगले किसी विषय वस्तु के साथ अगले दिन फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आप सबों को अखिलेंद्र आप तक की तरफ से जय हिंद।